गुड इवनिंग बच्चों। शुरुआत करते हैं हम आज फिर से अपने न्यू वीडियो की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी वर्णमाला, और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम जितनी भी आपने ये सारी अलग अलग छोटी छोटी वीडियो कराई हैं उनको आप एक साथ एक बार वर्बली ही उसका जो है ओरल कर दें, चाहे आप उसे लिखें ना एक बार। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जो एक बार मैंने आपको पढ़ाया है उसका सबका रिवीजन एक बार करा दूँ। एक छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें मैं अब तक जो मैंने पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन मैं करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैंने कल पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला में परिभाषा वर्णों की। मैंने उसमें बताया था कि वर्णों के क्रमबद्ध श्रृंखला को ही वर्णमाला कहते हैं। फिर उसमें मैंने क्रमबद्ध मीन्स क्रम से लगे हुए। फिर उसमें हमने अध्ययन करा था स्वर का। स्वर आप सभी जानते हैं। वैसे तो हम जब स्वर पढ़ते हैं तो इन दोनों को भी पढ़ते हैं, आ और आहा को, क्योंकि इसी में ये स्वरों में ही इसकी जगह है। वैसे इनका जो हम उच्चारण करते हैं या इनका प्रयोग करते हैं तो व्यंजनों में इनकी काउंटिंग होती है, इनकी गणना होती है। इनकी मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी और अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। इनको फिर से एक बार आपको दोबारा से अभ्यास कराऊँ इनका। व्यंजन पढ़े, उसके बाद हमने व्यंजन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। का, चा, टा, था, पा, 5 लाइन का अध्ययन किया था। और इसमें हमने 25 का, ये 5-5 की जो लाइन है ये 5 हैं तो 25 हमने पढ़ ली थी। और ये जो अंतिम 5 हैं डा, या, अणा, ना, मा, ये मैंने बताया था कि ये पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर, पांचों को पंचमाक्षर कहते हैं। यहाँ तक हमारी ये वीडियो कल समाप्त हुई थी। आज एक नई वीडियो की शुरुआत नए टॉपिक की करने जा रहे हैं हम। इसे मैं निकाल देती हूँ। और आज हम फिर से वर्णमाला में एक जगह, जब बच्चों ने कहा कि एक जगह आप इन्हें पढ़ाएं, तो दोबारा से मैं अभ्यास कराऊंगी इसका। स्वर में हमने 11 स्वर जाने। दूसरे पेन का इस्तेमाल करती हूँ। स्वर में हमने वो 11 जाने। आ से आहा तक, आ से आहा तक हमने स्वर पढ़े थे, जिनकी संख्या वैसे तो 13 थी, लेकिन स्वर अगर हम पूछता है कोई हमसे तो हम स्वरों की संख्या 11 ही बताएंगे। तो मैं लिख देती हूँ, हमने 11 स्वरों का अध्ययन करा था। व्यंजन, व्यंजन हमने का से और माँ तक देखा था। 25 हमने देखे थे। 25 का हमने अध्ययन करा था, का से माँ तक। ये हमारी जो 5-5 की लाइन थी तो वो हमने 25 देखे, का से माँ तक। अब हम इस पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि ये अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की अब हम बात करते हैं। तो अंतस्थ में हमारे कौन से होंगे? 4 आएंगे, या, रा, ला, वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म की हम बात करेंगे। मैंने बताया था कि ऊष्मा, जब हमारे मुख से ऊष्म गर्म हवा निकले तो उसे हम ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। ऊष्म व्यंजन में ये रखी गई है। सारी बुक यही बताती हैं और हम भी यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये भी, इनकी भी संख्या 4 है। अब कौन कौन सी है? शा, शा, सा और हा।
ये हमारे चार हैं। चार में शा, शा, सा और हा, ये चार हैं। अब हमने बात करते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त मीन्स जुड़े हुए, जो कि ये डेढ़, मैंने कल भी बताया था कि ये जो हमारे चार अक्षर हैं ये डेढ़ का मिलान है, डेढ़ से बने हैं, दो नहीं कह सकते हम। डेढ़ अक्षरों के संयोग से ये चारों बने हैं। और वो चारों कौन से हैं? क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये श्रमिक वाला होता है, ये कक्षा वाला होता है, इसे हम त्र से त्रिशूल कहते हैं और इसे हम ज्ञा से ज्ञानी ही कहते हैं। अब ये चारों ही डेढ़ व्यंजन के योग से बने। इसमें और आधा आधा व्यंजन जुड़ेगा। वैसे तो कुछ किताबें कहती हैं कि दो व्यंजनों के योग से या दो वर्णों के योग से मिलके बने हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि दो नहीं, हम डेढ़ डेढ़ की बात करेंगे। तो ये जो है बना है, ये किस किस से मिलके बना है मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है, वैसे जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी बात नहीं है। ये का, धन, शा, कक्षा होता है का, बिल्कुल इतना थोड़ा कम बोला जाता है कक्षा। तो का और शा, इसके योग से ये दोनों बने हैं। और ये जो है ये बहुत ईजी है, ये तो ता और रा, ता धन रा, इन दोनों के योग से बना है। फिर ये ज्ञा, जा बोलते हैं वैसे से ज्या, तो ये आधा जा, धन और या, इनके योग से बना है। अब बचा ये इकलौता श्रमिक। श्रमिक इसे हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ये श्रमिक बना है इस वाले से और रा, श्रामिक। अब देखिएगा, इसे शादी वाला सा भी कहते हैं, कुछ इसे गुंडी वाला सा भी कहते हैं। ये इसका हो गया है, ये दोनों इसके हो गए हैं, ये दोनों इसके हो गए हैं और ये दोनों इसके हो गए हैं। देखिए मैंने जो शुरू कहा है का, इसमें हलंत लगाया है, ता में भी हलंत लगाया है, जा में भी हलंत लगाया है और सा में भी हलंत लगाया है। इसका मतलब इसमें आ नहीं है। ये पूर्ण है, ये आ के साथ है, स्वर के साथ है, लेकिन ये स्वर के साथ नहीं है। और जब स्वर के साथ नहीं है तो इसका मतलब ये अधूरा है। अब अधूरा है तो आधा है। ये पूर्ण है क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, और ये जितने भी मैंने हलंत के साथ लिखे हैं ये अधूरे हैं। इसका मतलब इसमें स्वरों को काउंट नहीं किया गया है, स्वर इससे अलग है। स्वरों की, जैसे अब मैं कहूँ, हमने पिछली बार भी परिभाषा पढ़ी थी कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। तो इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए अधूरा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये डेढ़ हम मानेंगे। अधूरा है तो ये डेढ़ है, ये भी डेढ़ है, ये भी डेढ़ है, ये भी डेढ़ है, ये भी डेढ़ है। तो डेढ़ डेढ़ अक्षरों से मिलकर के ये बने हैं चारों, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहा गया है। संयुक्त का मीन्स दो मिल करके या डेढ़ मिल करके इनका जो है निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आया होगा। हमने स्वर पढ़े, स्वर हमने आ से आहा तक, जो वैसे तो काउंट करेंगे 13 होते हैं, लेकिन अंग और हा को हमने अलग से काउंट किया था, उन्हें हमने अलग निकाल दिया था कि वो व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं। काउंट तो वो स्वर में ही होते हैं, लिखे तो स्वर में ही जाते हैं, लेकिन
वो जोड़े हमेशा व्यंजनों के साथ ही उनका प्रयोग होता है। फिर हमने 25 की बात की थी, का से माँ तक। फिर हमने अंतस्थ जो 4 थे, ऊष्म सा और हा, ये ऊष्म थे। और संयुक्ताक्षर थे हमारे शा त्रा ज्ञा श्र। ये हमारे वर्णमाला जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, जो कंपटीशन में हमेशा अंतस्थ और ऊष्म को तो कितनी बार पूछा गया है, ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। कई बार मिला करके मिक्स करके दे देते हैं कि सा या रा, इसमें से आप बताइए कौन से अंतस्थ हैं, कौन से ऊष्म हैं। अलग अलग छांटने के लिए आ जाते हैं, दो दो के जोड़े मिला करके दे दिए जाते हैं। कई बार देखा गया कि संयुक्ताक्षर की जैसे श्रा है, कक्षा शा है, और त्रा और ज्ञा और श्रा, ये किन किन व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये हमारी वीडियो है, इसे आप ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। अपनी बुक में नोट डाउन करें। ये मैंने सारी एक जगह ही लिख दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कल हम एक दूसरी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। जब तक पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें। धन्यवाद। गुड नाइट बच्चों।